तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रह जाए। दैत्य पुरुष जग जाए, दैत्य पुरुष जग जाए। ओम 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 दिवारा। हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम दाता। ओम ह्रीं श्रीं जय, ओम ह्रीं श्रीं जय, विजय प्रदाय आए। दैत्य पुरुष जग जाए, दैत्य पुरुष जग जाए। ओम जय भिक्षु भिक्षु जय, ओम ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं। विघ्न शमन ओम व्याधि शमन ओम क्लीं 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 क्लीं। नाम अमृत ब्रह्म संरोहण सतत अमृत बरसाए। दैत्य पुरुष जग जाए, दैत्य पुरुष जग जाए। मिले विषम साधन की मन की, अनुभव की चिंतन की। पल पल पग पग मिले सफलता, तन्मयता चेतन की। नाम मंत्र तव भय हर ईश्वर, काम्य सिंधु गहराई। दैत्य पुरुष जग जाए, दैत्य पुरुष जग जाए। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अचल अरुण शिव शाश्वत, नश्वर है यह काया। आत्मा आत्मा एक द्वार आई, आत्मा में लय पाए। दैत्य पुरुष जग जाए, दैत्य पुरुष जग जाए। तुम निरुपद्र हम निरुपद्र, तुम हम सब है आत्मा। तब जागृत आत्मा से हम सब बन जाए परमात्मा। ओम राम ह्रीं ह्रीं रों रं र, अंतर मन धुल जाए। दैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। दैत्य पुरुष जग जाए, दैत्य पुरुष जग जाए। ध्यान मंत्र का चौथा अध्याय चल रहा है और ध्यान 3 में अंतर्क्रिया के वर्णन के बारे में कहा गया है। आहावरा तच्चा अंतक्रिया महाकर्म पश्चादाते यानि भवति, ते नम मुंडे भविता अगाराओ अणगार्यम उपरि संयम बहुले संवर बहुले समाई बहुले लुए तिरस्ति ऊहानवम दुःखफले तवस्ति। तत्सनं तहपलारे तवे भवति, तहपलारा वैना भवति, तहपलारे पुलिस जाते ध्येयं पर्यायेन सिद्धति उच्चति मुच्यति परिमुच्यति
सत्व दुखान मंथन करेगी, जहाँ से सनत कुमारी राया सौरंग चक्रवर्ती तथा अंत क्रिया। भानुपुत्र के अंदर चौथे अध्याय की तीसरी गाथा में अंतक्रिया का तीसरा प्रकार बताया। पहला अंतक्रिया का प्रकार था जिसमें वेदना कम और आयुष्य दीर्घ, कर्म उसमें कम रहते हैं। दूसरी अंतक्रिया में कर्म अधिक रहते हैं लेकिन आयुष्य कर्म होता है, वेदना ज्यादा होना। और तीसरी अंतक्रिया में आयुष्य भी लंबा होता है और कर्म भी बहुत होते हैं, वेदना भी खूब भोगनी पड़ती है और तपस्या भी खूब करनी पड़ती है। तो इस तीसरे प्रकार की जो अंतक्रिया है, कोई पुरुष बहुत कर्मों के साथ मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है, वो मुंड होकर घर छोड़कर अहंकार रूप में प्रवर्तित होता है। वह संयम बहुल, संवर बहुल और समाधि बहुल होता है। वह रुखा, दीन का अर्थी, उपधान करने वाला, दुख को खपाने वाला और तपस्वी होता है। उसके तथा प्रकार का घोर तप और तथा प्रकार की घोर वेदना होती है। इस श्रेणी का पुरुष दीर्घकालीन मुनि पर्याय के द्वारा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और परिनिर्वाण होता है तथा सब दुखों का अंत करता है। इसका उदाहरण सौरंग चक्रवर्ती सम्राट सनत कुमार है। ये तीसरी महाकर्म के साथ आएंगे तथा दीर्घकालीन मुनि पर्याय वाले पुरुष की अंतक्रिया है। तीसरी अंतक्रिया वाला व्यक्ति तपस्या भी घोर करता है और वेदना भी घोर रहता है। तो पहली अंतक्रिया का उदाहरण दिया गया था भरत चक्रवर्ती। दूसरी अंतक्रिया का उदाहरण क्या था? गजसुकुमार। और तीसरी अंतक्रिया का उदाहरण दिया गया चक्रवर्ती सनत कुमार। हस्तिनापुर के राजा थे अश्वसेन और उन राजा के पुत्र था सनत कुमार। हस्तिनापुर के राजा अश्वसेन जब दीर्घ काल तक उसने राज्य का संचालन कर लिया तो फिर बाद में उन्होंने सोचा कि अब मुझे अपना आत्म कल्याण करना चाहिए और ये भावना जब जागृत हुई, उन्होंने अपने पुत्र सनत कुमार को राज्य दे दिया और स्वयं संयम जीवन के लिए निकल पड़े। सनत कुमार चक्रवर्ती राज्य का संचालन करते हैं। 50,000 वर्ष तक कुमार अवस्था और सामान्य राजा अवस्था में उन्होंने अपना जीवन यापन किया और उसके बाद में उनके राज्य के अंदर चक्रवर्ती की जो 9 नीतियां और 14 रत्न होते हैं वे उत्पन्न होते हैं। 14 रत्न उत्पन्न होने के बाद, 9 नीतियां उत्पन्न होने के बाद चक्रवर्ती संपूर्ण 6 खंडों को अपने अधीन करने के लिए निकल पड़ता है और 6 खंड के राजाओं को अपने अधीनस्थ कर दे। उसके बाद वो चक्रवर्ती बनता है और 1 लाख वर्ष तक वह चक्रवर्ती के रूप में रहा। कितना? 1 लाख। हमारा आयुष्य कितना होता है? 50, 60, 70, 80, 100 वर्ष और 1 लाख तो चक्रवर्ती के, 50,000 सामान्य राजा रूप में, 10 लाख तो ये हो और 1 लाख वर्ष तक के शासन का
अब सोचो हमारा यह मनुष्य जन्म कितना तुच्छ है, कितना छोटा सा। तो सनत कुमार चक्रवर्ती उसका रूप अत्यंत सुंदर, और जो चक्रवर्ती होते हैं वो अपने आप में सुंदर होते ही है, रूपवान होते ही है। कहा जाता है कि इस संसार के अंदर सबसे रूपवान अगर कोई होते हैं तो वे तीर्थंकर भगवान होते, और उसके बाद नंबर आता है सुंदरता के मामले में, तो तीर्थंकर भगवान के जो गणधर होते हैं वे अत्यंत रूपवान, और उसके बाद चक्रवर्तियों का नंबर आता है। तो सनत कुमार चक्रवर्ती भी अत्यंत रूपवान। एक बार देवलोक में उनके रूप की महिमा स्वयं इंद्र गा रहे थे। इंद्र के द्वारा जब सनत कुमार चक्रवर्ती के रूप का वर्णन सुना तो दो देवों के मन में कुतूहल जाग गया कि ऐसा क्या देखना चाहिए। तो उन दो देवताओं ने रूप देखने के लिए वे पृथ्वी लोक जाते हैं, अपना रूप परिवर्तित करते हैं, ब्राह्मणों का रूप बनाते हैं और सनत कुमार चक्रवर्ती के नगर में आ जाते हैं। सुबह का समय था और सनत कुमार चक्रवर्ती योगासन वगैरह में लगा हुआ था। द्वारपाल के पास में जब वे ब्राह्मण पहुंचते हैं तो ब्राह्मण कहते हैं कि भाई हम चक्रवर्ती सनत कुमार को देखने के लिए आए हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं। वैसे तो दूर से आए हैं, देवलोक तो वैसे भी बहुत दूर है, लेकिन अभी तो देवता थे, उनको कोई सच बोलने का नियम तो था नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम तो 700 मील से पैदल चलते चलते यहाँ एक ही उद्देश्य से आए हैं, चक्रवर्ती जी के हमें दर्शन करने हैं, देखना है। द्वारपाल ने कहा भाई चक्रवर्ती को देखना है तो राजमहल में राज दरबार में आना। उन्होंने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं, हमें वापस दूर भी जाना है, तो हम तो अभी दर्शन करना है। तो एक द्वारपाल ने कहा ठीक है, हम आपके समाचार चक्रवर्ती के पास पहुंचा देते हैं, उनकी आज्ञा होगी हम आपको ले जाएंगे। तो एक द्वारपाल चक्रवर्ती के पास पहुंचता है, कहते हैं कि दरवाजे के ऊपर दो ब्राह्मण खड़े हैं और बहुत दूर से पैदल चलकर आए हैं और आपके दर्शनों की उनकी बहुत उत्कंठा है। चक्रवर्ती ने कहा ठीक है ले आओ। तो वे उनको वहीं पर, अभी तो चक्रवर्ती तैयार नहीं था, योग मुद्रा के लिए तैयार था, वो आए, लेकिन वो ब्राह्मणों ने चक्रवर्ती का रूप देखा, देखते ही दंग रहे, बिना किसी श्रृंगार के, बिना किसी वस्त्र आभूषण के उनके रूप को देखकर वे बड़े दंग रह गए और कहा कि वास्तव में दुनिया में ऐसा कोई और रूप नहीं है। और वे जाने लगे तो चक्रवर्ती ने कहा विप्रवरो क्या कहा है, अभी तो आपने देखा ही क्या है, आपको मेरा रूप देखना है तो राज दरबार में देखना। अभी तक तो मैंने स्नान ही नहीं किए और मैंने वस्त्र और आभूषण को धारण ही नहीं किया है, इसलिए आप मेरा रूप दो, दरबार में देखना। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी कृपा हो जाएगी तो वहां भी हम आपके रूप का दर्शनों का लाभ ले लेंगे। 2 घंटे
के बाद में उनको दरबार में आने के लिए कहा गया। निश्चित समय पे देवता दरबार में आते हैं। सम्राट अपने सिंहासन के ऊपर आरूढ़ थे और सुसज्जित होकर आरूढ़ थे, और आज तो विशेष रूप से उन्होंने अपने आप को सुसज्जित किया था, क्योंकि वो देखने के लिए आए थे, रूप को देखने के लिए आए थे, तो उनको दिखाना था। तो और ज्यादा अच्छे से उन्होंने अपने रूप आपको तैयार किया था। और जब देवता जो ब्राह्मण रूप में थे वहां आके उनको देखते हैं तो देखते ही रहता और सोचने लगे ये क्या हो गया। 2 घंटे में ही सारा मामला बदल गया। चक्रवर्ती को तथ्य की जानकारी लेनी चाहिए। चक्रवर्ती ने पूछा, बोलो अब कैसा लग रहा हूं? तो उन ब्राह्मणों ने कहा कि अब वो बात नहीं है। चक्रवर्ती ने कहा, क्या मतलब? कि जो रूप आपका प्रातःकाल था अब वो रूप नहीं रहा, वो शरीर नहीं रहा। इस शरीर में तो रोग पैदा हो गए हैं। ऐसे कैसे कि आप अपनी हथेली के ऊपर थूक के देखे, आपको पता चल जाएगा। चक्रवर्ती ने ब्राह्मणों की बात का परीक्षण करने के लिए थूका, तो थूक के साथ में कीड़े बुलबुला रहे थे। और चक्रवर्ती ने देखा, मेरे शरीर में ऐसा रोग, ऐसे कीड़े। चक्रवर्ती के मन में इस शरीर के प्रति वैराग्य जागृत हो गया, शरीर की नश्वरता का बोध हो गया, और उन्होंने तत्काल निर्णय ले लिया कि मुझे भी अपने पिता के मार्ग पर आगे बढ़ जाना चाहिए, साधना करके जीवन का कल्याण कर लेना चाहिए। उन्होंने अपने पुत्र को राज्यभार दिया और स्वयं आचार्य वीरज के पास में दीक्षित हो जाते, दीक्षित होकर तपस्या में लगते हैं और बेले की तपस्या करते हैं। बेले की तपस्या की पालने के लिए गए एक किसान, उसने उन्हें बकरी के दूध की छाछ, बकरी का दूध तो वैसे भी कोई ज्यादा गरिष्ठ नहीं होता है, सुपाच्य होता है, हल्का होता है। जिनका पाचन तंत्र कमजोर होता है उनके लिए बकरी का दूध कहते हैं श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि गाय और भैंस के दूध को हजम करने की अगर क्षमता नहीं है तो उनके लिए बकरी का दूध ही अनुकूल रहता है। हमने देखा लाडनू के अंदर वर्षों तक नौरत्न स्वामी विराजे। उन्होंने शासन समुद्र का खूब काम किया, तेरापन के इतिहास का खूब काम किया। तो वे लगभग अंतिम समय में वहीं रहते थे, तो उन शरीर को कमजोर, तो वे चाहे बकरी का दूध ही रहते थे। राजू ने कुछ घरों में बकरियां थी तो दूध उपलब्ध भी हो जाता था, तो वे प्राय बकरी का दूध ही लिया करते थे। तो बकरी का दूध, हल्का सा भोजन और फिर वापिस बेले की तपस्या, तो ऐसे करते करते वे तपस्या कर रहे थे और निरंतर आहार, तुच्छ आहार, उसके कारण से उनके शरीर का संतुलन बिगड़ गया। जो राजा था चक्रवर्ती था, और चक्रवर्ती राजाओं में कहते हैं लाखों हाथियों का बल होता है उनमें, 10 लाख हाथी जितना बल
एक चक्रवर्ती के अंदर होता है और आज शक्तिहीन की स्थिति में आ गए, शरीर एकदम बिगड़ जाता है और उनके शरीर के अंदर 7 प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वे 7 प्रकार के रोग है खुजली, ज्वर, खांसी, श्वास, स्वर भंग और अक्षी वेदना, छाती में दर्द और उदर वेदना, पेट के अंदर पीड़ा। तो यह 7 प्रकार की भयंकर वेदना उनके शरीर के अंदर उत्पन्न हो गई। लेकिन सनत कुमार चक्रवर्ती अपनी तपस्या में लगे रहे, अपनी साधना में लगे रहे। उन्होंने कोई उपचार नहीं करवाया, कोई रोग, कोई इलाज भी नहीं करवाया और कहते हैं कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन नहीं, इन रोगों को उन्होंने 700 वर्षों तक सहन किया। कितने? 700 वर्ष तक उन्होंने सहन किया। एक बार देवी देवता वापिस रूप बदलकर, व्यक्ति का रूप बनाकर वहां आते हैं और सनत कुमार चक्रवर्ती को प्रार्थना करते हैं कि आपके शरीर के अंदर भयंकर रोग है, हम वैद्य है, आपका उपचार करना चाहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट जो कि अब सनत कुमार मुनि थे, उन्होंने सुना लेकिन अनसुना कर दी। 1 बार प्रार्थना की, 2 बार प्रार्थना की, 3 बार प्रार्थना की, लेकिन सनत कुमार चक्रवर्ती उन्होंने न हाँ की न ना स्वीकृति प्रदान नहीं की। जब बार बार वे प्रार्थना कर रहे थे तो मुनि सनत कुमार ने उनको पूछा कि आप कौन हैं? उनका हम व्यक्ति है, आपका इलाज करना चाहते हैं। तो मुनि सनत कुमार ने फिर प्रश्न किया कि क्या आप शरीर की बीमारी का इलाज करते हैं या कर्मों की बीमारी का इलाज करते हैं? तो उन व्यक्ति ने कहा हम तो शरीर की बीमारी का ही इलाज करते हैं, कर्मों की बीमारी का इलाज तो हम नहीं कर सकते, वो तो आप ही कर सकते हो। तो सनत कुमार चक्रवर्ती मुनि अवस्था में और तपस्या करते करते उन्हें 5 प्रकार की लब्धियां प्राप्त हुई। 5 लब्धियां, शक्तियां, विशेष शक्तियां, आमोषधि, श्वेदौषधि, विक्रुदौषधि, दंडौषधि और सर्वौषधि, ये 5 प्रकार की लब्धि उनके पास में थी। लेकिन कभी भी उन्होंने लब्धि का प्रयोग नहीं किया और कहा गया कि लब्धि का प्रयोग करना भी प्रमाद है और जो साधु लब्धि का प्रयोग करता है वो प्रायश्चित का भागी। तो कोई अति आवश्यक हो तो ही प्राय लब्धि का प्रयोग करते हैं, बाकी लब्धियों का प्रयोग सामान्यतया नहीं करते हैं। हालांकि इनकी स्थिति तो विकट और रोग मुक्त होकर साधना करने के लिए प्रयोग किया भी जा सकता था, लेकिन इन्होंने लब्धि का प्रयोग नहीं किया और समता के साथ में उसे सहन करते रहे। तो जब देवता ने उनको कहा तो उन्होंने अपनी अंगुली के ऊपर थूका और जैसे ही थूका जो अंगुली एकदम बीमारी से खराब हो चुकी थी वह एकदम सोने की भांति चमकने लगी, एकदम स्वस्थ हो गई। उन्होंने वैद्य को कहा कि इस बीमारी को ठीक करने की शक्ति तो मेरे भीतर में मौजूद है, लेकिन मैं सोचता हूं कि
कि इनको ठीक करने से होगा क्या, ये शरीर तो आखिर नष्ट होने वाला है, फिर भला मैं क्यों लकड़ी का प्रयोग करूं, मैं स्वयं इसको सहन कर रहा हूं, समता के साथ सहन कर रहा हूं, जिससे कि मेरे कर्मों की निर्जरा। तो इस प्रकार के कहते कहते 1 लाख वर्ष तक संयम की साधना की और दुष्कर्म तपस्या उन्होंने की, और वे समेत शिखर के ऊपर जाते हैं। वहां पर वे अनशन को स्वीकार करते हैं और अनशन पूर्वक उन्होंने मुक्ति श्री का वर्ण किया, वे चित्त बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। तो ये तीसरी अंतक्रिया के अंदर दीर्घ जीवन जीते हैं, दीर्घ काल तक कर्मों को भोगते हैं और उन कर्मों को काटने के लिए दीर्घ काल तक क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। तो तीसरी अंतक्रिया में हमें ये बताया गया कि वेदना की स्थिति में भी हम क्या करें, हाई तोबा नहीं मचाए, बल्कि समतापूर्वक ध्यान हम सहन करेंगे तो नए कर्मों का हमारे बंधन नहीं होगा और अपूर्व कर्मों की निद्रा हो जाएगी। ओम मंगल पाठ आज आपके लिए खाने की चाह है और किसी के एकादश उपवास आई हुई हो तो धारणा पूर्वक चाह चत्तारि मंगलवर्षाणं सिद्धांतं साहूनं केवलं सुधमोनं चत्तारि उत्तमाधिकारी चत्तारि कर्मफलज्ञानी कर्मफलज्ञानी सिद्धि कर्मफलज्ञानी साहू कर्मफलज्ञानी केवलं मम कर्मफलज्ञानी विघ्नहरणं मंगलकरणं काम विष्णुनाम गुण